अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का एक और प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अजीजाने मन, अब जब आपने फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है तो दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें से एक को कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट और एक को कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे टेस्ट जो आपका अंदाजा लगवाएंगे कि ये वाला कंपाउंड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया कि आप उसको टेस्ट करके मुझे बताएं कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो आपने क्या किया कि प्रीलिमिनरी टेस्ट किए। तो आपने कहा कि इतने हजार कंपाउंड है, तो उनमें जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो कहता है कि 1000 सपोज कंपाउंड है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट आपको ये बता देगा 1000 में से 50 कंपाउंड पे आपको खड़ा करेगा कि ये 50 कंपाउंड हो सकते हैं। फिर आप उन 50 पर कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं जो आपको बताता है कि इन 50 में से असल में ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद था। अजीजाने मन, अब प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड के लिए उनको डिस्कस करते हैं। तो इस साइड पर मैंने लिखे हुए हैं एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये चीजें मैं मिलाऊंगा और ये करूंगा। यहां पर मैंने सेंटर में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब मैं ये टेस्ट करूंगा तो उसके नतीजे मेरे सामने क्या आएंगे या मैं क्या देखूंगा। क्लियर। और फिर मैंने यहां पर लिखा है इन्फेरेंस या रिजल्ट। इसका मतलब है कि मैं इसकी बेस पर बतलाऊंगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अजीजाने मन, पहले प्रीलिमिनरी जो टेस्ट हैं उनको देखते हैं और पेपर में या तो आपसे कहेगा कि प्रीलिमिनरी टेस्ट लिख दें या कहेगा कंफर्मेटरी टेस्ट लिख दें। अजीजाने मन, बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो आपको सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट दे देता है, मतलब यूं करके लिख के दे देगा और कहेगा ऑब्जर्वेशन ये मैंने नोट किया, आप बताएं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आपने हर तरह से तैयार रहना है। अजीजाने मन, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो एल्डिहाइड के लिए पहले किया जाता है वो है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ले लें, उसमें थोड़े से ड्रॉप जो हैं, 1 या 2 ड्रॉप लिटमस सॉल्यूशन के डालें। अगर तो उसका कलर चेंज होता है, मिसाल के तौर पर आपने ब्लू लिटमस को डाला और वो रेड हो गया, अब रेड हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई एसिड है। अगर आपने ब्लू डाला तो वो हो गया आपके पास रेड, तो एसिड है। अगर आप रेड डालें और वो ब्लू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बेस है। इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है अजीज तलबा, ये लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट शो नहीं करता। तो मैंने देखा कि मैंने जब उसको लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया तो मैंने नोट क्या किया, उसका कोई कलर तब्दील नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। अजीजाने मन, मैंने एक किया तो फिर मैं दूसरा भी जो है वो प्रीलिमिनरी टेस्ट करता हूं। ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को 5% डाला। अगर तो वो सॉल्यूशन, मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो अगर उसमें डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता। तो फिर क्या होगा अजीज तलबा, वो एसिड हो सकता है, वो कोई और अमाइन हो सकता है, वो कोई जो आप ये कह लें कि वो एस्टर हो सकता है, वो कुछ और होगा, लेकिन एल्डिहाइड नहीं होगा। क्लियर। नाउ आप क्या करेंगे कि एल्डिहाइड के लिए चूंकि परफॉर्म कर रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इनसॉल्युबल रहा, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड में प्रेजेंट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। क्लियर। नाउ एक एडिशनल इसके साथ मैंने प्रीलिमिनरी टेस्ट यहां पर लिखा है कि अगर तो आप यहां से ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लें, उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करें। तो जब डिसॉल्व करेंगे अगर उसमें हल हो जाए तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है, हल हो जाता है। अजीज तलबा, अब मैं नजदीक आ गया। अच्छा, ये कोई एल्डिहाइड हो सकता है, ये कोई कीटोन हो सकता है, ये कोई एस्टर हो सकता है, मैं करीब आ गया हूं। क्लियर। तो अब मैंने कंफर्मेशन करने के लिए उस पर टेस्ट परफॉर्म करने हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ा मशहूर टेस्ट है जो आपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन।
ठीक। फेलिंग सोल्यूशन आपने कहा कि एल्डिहाइड तो देता है यार, तो अगर तो इसने सोल्यूशन ने ना एल्डिहाइड वाला टेस्ट दे दिया, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे दिया, तो ये एल्डिहाइड है। फिर मैं बाकी टेस्ट एल्डिहाइड वाले करूंगा, फिर मैं कीटोन वाले, एस्टर वाले, कार्बोक्सिल वो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाले टेस्ट करूंगा। अजीजान मन, आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन डालें, इसके अंदर बना बनाया लेबोरेटरी के अंदर बॉटल होती है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन की, और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। आपने बराबर मिकदार लेनी है फेलिंग सॉल्यूशन ए। फॉर एग्जांपल अगर 1 सेंटीमीटर लिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 ही क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन बी ले लें। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये कलरलेस होता है और ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो सोडियम कॉपर सल्फेट होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो सोडियम पोटाशियम टार्टारेट होता है। दोनों को बराबर मिकदार में आपने मिलाना है, तो इसका जो ब्लू कलर हल्का हल्का होगा ना फेलिंग सॉल्यूशन ए का, वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्लियर? आपने दोनों को मिलाना है और हीट करना है। हीट करने के बाद अगर तो आपके पास ब्रिक रेड पीपीटी बनते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो Cu2O की वजह से बनते हैं। जाने मन, सेम आपने जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, उसमें 2 सीसी जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये एक ही बोतल होती है, उसको ऐड करके हीट करना है। इसके भी ब्रिक रेड जो है वो प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो पता लग गया एल्डिहाइड कंफर्म। यानी कि अगर आप एक मशहूर टेस्ट उसका कर लिया एल्डिहाइड का और उसने अगर वो दे दिया, तो आप दूसरे टेस्ट भी परफॉर्म करने लग जाए। तो आपने ये परफॉर्म किया, एल्डिहाइड कंफर्म हुआ, आपने कहा नहीं नहीं अभी भी मुझे शक है, मुझे डाउट है, मुझे कोई और टेस्ट बतलाओ। तो आपने क्या किया, बेनेडिक्ट वाला टेस्ट परफॉर्म कर लें। फिर आपने कहा कि अच्छा अगर तो ये दोनों टेस्ट हैं तो इसका मतलब इसको तीसरा टेस्ट भी देना चाहिए। तो तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, या अजीज तलबा इसी को टॉलन टेस्ट कहते हैं। अब टॉलन टेस्ट के अंदर आपके पास बना बनाया जो है वो टॉलर रिएजेंट होता है लैब के अंदर, और उसको आप अक्सर जो है वो यूज करते हैं। अब वो क्या होता है, वो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट होता है। ये पूछ सकता है वो क्या है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, वो सोडियम पोटाशियम टार्टारेट। और इसी तरह से टॉलर रिएजेंट क्या है, वो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अजीज तलबा, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को बना बनाया ले लें, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जो है वो सिल्वर नाइट्रेट और ओरिजिनल सॉल्यूशन आप मिलाएं, और मिलाने के बाद आप इसको हीट करें। अगर तो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली साइड पर मिरर की टेस्ट लेयर बन जाए, जैसे आपने जो फेस चेहरा देखने वाला जो हमारे पास शीशा होता है, मिरर होता है, उसको कभी खोले ना, उसके पीछे ना एक लेयर लगी होती है। क्लियर? अगर उस तरह की लेयर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर नजर आए तो इसका मतलब है एल्डिहाइड मौजूद है। अगर वो टेस्ट ना हो या वो लेयर ना बने तो इसका मतलब है एल्डिहाइड मौजूद नहीं है। तो अजीज़ान मन, आपसे ना पेपर में कहेगा कि जी ये टेस्ट इसके लिए एल्डिहाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे, तो आपने तो ऐसे ही छापा लगाना है। लेकिन अगर आपसे वो कहे कि जी ये टेस्ट है और ये रिजल्ट है, तो बताएं ये कौन सा ग्रुप है, तो आपने ये भी खुद लिखना होता है, बाज दफा ये भी खुद लिखना होता है। बाज दफा ये 2 दे देता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, और कहता है रिजल्ट आप बताएं कि क्या रिजल्ट आएगा, तो भी आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अज़ान मन, मैं जरा साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अजीज तलबा, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आपने सारा करना है, विद एडिशन टू दैट आप जो हैं वो इन क्वेश्चन को भी साथ जो है वो जहन में रखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप और मजीद ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के अंदर से जो इक्वेशन है टॉलन टेस्ट की, इसी तरह से जो इक्वेशन है हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन जो टेस्ट है उसकी जो इक्वेशंस हैं, आप उनको भी विद एडिशन टू दैट आप ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए, मजीद वीडियोस के लिए, थ्योरी के लेक्चर के लिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।